हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सबका हिंदी के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 9 में बोथ मीडियम के लिए आज हम हिंदी का जो 16वां पाठ है जो आज हम पूरा करेंगे। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आप सबको थोड़ा सा इस पाठ के बारे में समझाया था। उसकी आज हम चर्चा कर लेते हैं कि पहले जो विद्यालय होते थे वो मंदिर के समान होते थे। वहाँ पर जो शिक्षा देने का काम होता था उसको एक आध्यात्मिक अनुष्ठान माना गया था। विद्या को पैसे देकर खरीदना और पैसे लेकर बेचा नहीं जाता था। शिक्षा देना परमेश्वर को पाने का एक माध्यम था और जो शिष्य होते थे वो पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। उसके आगे हमने देखा था कि भारतीय संस्कृति है उसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका महत्व अगर विदेश में उसका महत्व समझा जाने लगे और उसके बाद भारत में इन संस्कृतियों की कदर की जाती है। आज का हमारा जो ये शिक्षा क्षेत्र है वो यूरोप के प्रभाव में आ चुका है, यानी कि उसकी जो जड़ है वो यूरोप में थी, ऐसा लेखक ने कहा है। उसमें जो यूरोप का प्रभाव पड़ने से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है, ऐसा लेखक का कहना है। जो शिक्षक है वो वेतन भोगी हो गया है, यानी कि वो शिक्षण कार्य को ही अपनी रोजी रोटी बनाने लगा है और उससे कमाने लगा है। शिष्यों को शुल्क देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है, यानी कि जो शिष्य होते हैं उसको भी पैसे देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ जी ठाकुर, ऐसे कई बड़े लोग हैं जिसका सम्मान हम लोगों ने पहले नहीं समझा था, पहले उनका मूल्य नहीं किया था। लेकिन जब विदेशों में उनकी कदर की जाने लगी, विवेकानंद जी का स्वागत भी तभी हुआ जब अमेरिका में उन्होंने नाम कमा लिया था और बंगाली लोगों ने जब रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला तभी उनको सम्मान दिया। भरतनाट्यम और कथकली जैसे नृत्य भी विदेश में लोकप्रिय होने के बाद ही भारत में लोकप्रिय है। इसीलिए यहाँ लेखक ने कटाक्ष किया है कि जो भारत में मूल्यवान चीज़ें हैं उनका मूल्य वो लोग तभी समझते हैं जब विदेशों में उनकी कदर की जाती है। आगे हमने देखा था कि जो गुरु शिष्य का संबंध है, जो उनकी महिमा है, वो गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास है। यानी कि जो लोग भारत में रहकर पढ़ते हैं और अपनी जो विशिष्टताएं है वो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में जाकर ही उनको ही अपना स्वर्ग मानते हैं, तो ऐसे शिष्यों को गुरु शिष्य का जो संबंध है वो समझाना गधे को गणित सिखाने जैसा है, यानी कि व्यर्थ है। उसके बाद हमने एक उदाहरण देखा था कि भारत में सुप्रसिद्ध पहलवान गामा आया हुआ था, तो एक पारसी पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आपने विदेशों में और भारत में रहने वाले पहलवानों को ललकारा है उनसे कुश्ती जीतने के लिए, तो आप अपने ही शिष्य से लड़कर जीतकर क्यों नहीं दिखाते, ऐसा उन्होंने सवाल किया। तो उसके जवाब में गामा ने कहा था कि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरा शिष्य है
मुझे मेरे बेटे से भी प्रिय है। उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। अगर उससे लड़कर मैं जीत जाऊं तो उसका अपमान होगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि वो मुझसे जीते, मुझसे भी ज़्यादा नाम कमाए। मैं लड़ूं या वो लड़े, दोनों बराबर ही बात है। मुझे लगता है कि आप हिंदुस्तानी ही नहीं हैं। उन्होंने उस पत्रकार को ऐसा सुना दिया कि आप हिंदुस्तानी नहीं, आपको हिंदुस्तान की परंपरा ही नहीं मालूम है। इतना पाठ हमने पहले के लेक्चर में देखा था। आज हम नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। देखिए, लेखक कहते हैं कि प्राचीन समय में तो गुरु शिष्य संबंध का महत्व अलग ही था, लेकिन आज कई कई जगह पर, जैसे कि संगीतकारों में, पहलवानों में, साधुओं में, वो कहीं ना कहीं पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। उसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पर फिर से लेखक ने एक उदाहरण देते हुए कहा है कि जो भगवान रामकृष्ण है, यानी कि जो विवेकानंद जी के गुरु है, वो रामकृष्ण भी अपने लिए कोई अच्छा शिष्य, योग्य शिष्य पाने के लिए उन्होंने भी भगवान से बहुत प्रार्थना की थी कि कोई ऐसा शिष्य मुझे मिल जाए जो योग्य हो। इसीलिए गुरु भी शिष्य को पाने के लिए उतने ही उचित होते हैं जितना कि एक शिष्य गुरु को पाने के लिए होता है। गुरु को भी इसका महत्व होता है कि वो जो शिक्षा देना चाहते हैं उसके लिए कोई योग्य और अच्छा शिष्य मिल जाए। इसीलिए रामकृष्ण जी ने रो रो कर प्रार्थना की थी, ऐसा लेखक ने कहा है। इससे समझ आता है कि एक गुरु के लिए भी शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण होता है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते थे। देखिए, वो कहते हैं कि अगर संतान प्राप्ति ना हो, यानी कि मुझे कोई संतान ना हो तो भी मुझे दुख नहीं होता, लेकिन अगर मैं बगैर शिष्य के, यानी कि मैं शिष्य के बिना ही, किसी को शिक्षा दिए बिना ही रह नहीं सकता, इसीलिए शिष्य के बिना रहने के लिए वो एकदम तैयार नहीं होते थे। इस संबंध में भगवान ईर्ष्या का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। देखिए, इसीलिए उन्होंने भगवान को भी ईर्ष्या का एक कथन सदा स्मरणीय है कि मेरे अनुयायी यानी कि उनके जो साथ रहने वाले होते हैं, उनके जो साथ काम करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे अनुयायी यानी कि मेरे साथ रहने वाले जो लोग हैं वो भी मुझसे कहीं अधिक महान है, यानी कि वो रामकृष्ण जी से भी कहीं अधिक महान है, तो उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यानी कि उनको शिष्य नहीं मिला था, इसीलिए वो भगवान से ईर्ष्या करते हुए ये कथन कहते हैं कि मेरे अनुयायी मुझसे कितने महान हैं, मैं तो उनकी जूतियाँ होने के भी योग्य नहीं हूँ। यही बात है गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है, उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे भी चलते हैं।
विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। देखिए, यहाँ फिर से उन्होंने एक बात करते हुए कहा है कि गांधी जी उनको ही पसंद है जो उनके पीछे चलना, उनके जैसा बनना पसंद करते हो, और विवेकानंद भी सिर्फ उन्हें ही पसंद है जो उनके साथ चलना और उनकी अद्भुत शक्ति को पाना चाहते हो। यहाँ गुरु शिष्य के संबंध में बात करते हुए लेखक ने कहा है कि जो शिष्य होते हैं वो गांधी जी जैसे बनना चाहते हैं, तो वही उनके पीछे चलते हैं और गांधी जी उन्हें अच्छे ही लगते हैं। लेकिन कई शिष्य ऐसे होते हैं जिनको विवेकानंद ही पसंद आएंगे और उनको विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति नहीं होती है। निहित यानी कि समाई हुई, उनमें जो शक्तियाँ है वो समाई हुई होती है। इसीलिए गुरु शिष्य का संबंध भी गुरु को चुनने में और शिष्य को चुनने में भी रखा हुआ है। अगर कोई गुरु अपना शिष्य अच्छे से चुन ले तो ही उनमें जो शक्तियाँ समाई हुई है उनका वो अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, अच्छे से उनको शिक्षा दे पाते हैं। इसीलिए शिष्य होते हैं उनको भी गुरु ऐसे ही चुनने चाहिए कि उनमें जो शक्तियाँ हैं जो समाई हुई होती है वो अच्छे से कोई शिक्षा के रूप में उभर के आए। आगे देखते हैं। कविता के मर्मस और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में ही कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में ही है। दुनिया में भी कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। देखिए, जो कविता में जो मर्मज होता है, यानी कि जो कविता का सार होता है, कविता में एक जो लगाव होता है, वो रसिक स्वयं ही कवि से अधिक महान होता है। यानी कि जो कवि होता है वो नहीं, बल्कि जो कविता को पढ़ने वाले, कविता को समझने वाले लोग होते हैं वही महान होते हैं। यानी कि कवि है वो तो कविता बना के लिख लेता है, लेकिन जो लोग हैं, जो रसिक यानी कि उनको जो समझने वाले होते हैं, उनका जो मर्मज यानी कि जो अर्थ समझते हैं वही अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वादन करते हैं। देखिए, रसास्वादन यानी कि उसका आनंद लेना, अधिक से अधिक उसका आनंद उठाना। इसीलिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि जो संगीत बनाता है, जो संगीत को अधिक से अधिक महत्व देता है, उनसे भी कहीं अधिक उनका आनंद उठाते वो लोग हैं जो संगीत को पागल बन के सुनते हैं। आप सब लोग भी ये समझते ही होंगे कि संगीत सुनने में कितना अच्छा लगता है। तो जो बनाने वाला होता है उससे भी कई अधिक उसका जो आनंद है वो संगीत सुनने में आता है। यहाँ पूज्य नहीं पुजारी ही श्रेष्ठ है।
देखिए यहाँ पर लेखक ने कहा है कि यहाँ पर जो पूजा जाता है वह नहीं, लेकिन पुजारी ही श्रेष्ठ है। क्योंकि हम कहीं भी जाए, जो पुजारी होता है वही हमें आगे का रास्ता दिखाता है कि हम कैसे पूजा कर सकते हैं। तो जो पूज्य है वो यहाँ पुजारी ही सर्वश्रेष्ठ है, पूज्य नहीं। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। देखिए यहाँ पर फिर से लेखक ने कहा है कि जो सम्मान पाने वाला होता है उसका महत्व नहीं होता है, लेकिन सम्मान देता कौन है उसका महत्व ज़्यादा हो जाता है। हमारे भारत देश में आप सबने देखा ही होगा कि अगर हम लोग ऊंचे नंबरों से पास होते हैं, लेकिन फिर भी हम सम्मान लेने जाए उससे ज़्यादा अधिक महत्व जो हमें प्रोत्साहन देने आए हुए बड़े लोग होते हैं उनको ज़्यादा सम्मान मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लेखक ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि यहाँ सम्मान पाने वाले से अधिक महत्व सम्मान देने वाले का होता है। स्वयं पुष्प में ही कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। देखिए पुष्प को उसका सौंदर्य मालूम नहीं होता है, यानी कि जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, उसमें उसका जो सौंदर्य छुपा होता है वो उसे नहीं पता होता है। लेकिन जो उसे उसकी नज़र से देखता है, जो उसे किस नज़र से देखता है उसी में उसका सौंदर्य छिपा हुआ होता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है। देखिए यहाँ पर फिर से लेखक ने कहा है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारी चाह में, हमारे जो इच्छाएं होती है उसमें समाया हुआ होता है। अगर हम यही देखें कि हमारी चाह सबसे आगे रहने में है तो ही हमें दुनिया में अच्छा लगता है, और हमारी दृष्टि में ही यही होता है कि हम जिस नज़र से देखें उस नज़र से हमें दुनिया अच्छी दिखाई देने लगती है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है। देखिए यहाँ पर फिर से लेखक ने कहा है कि जो ये भारतीय की व्याख्या दी गई है वो आप सबको अजीब लग सकती है, लेकिन हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो अनुयायी और हमारे जो बड़े लोग हैं, साधु संत, वही इसी पथ पर रह चुके हैं, इसी पथ के यात्री बन चुके हैं। इसीलिए इसी व्याख्या को हम अपना कर आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। देखिए यहाँ पर जाति और धर्म की बात की गई है कि जो गुरु होता है वो उत्तम होता है। वो उत्तम कब होता है कि उसमें जाति भावना और भेदभाव की भावना नहीं रहती है। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं। देखिए यहाँ पर गुरु शिष्य की बात की है तो उसमें कई ऐसे मुसलमान पहलवान रहे हैं जिनके शिष्य हिंदू लोग भी रह चुके हैं, और कई ऐसे संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं, यानी कि कई ऐसे संगीतकार हैं जो हिंदू धर्म से है लेकिन उनके जो शिष्य हैं वो मुसलमान रह चुके हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है। देखिए जब गुरु शिष्य के संबंध की बात होती है तो उसमें परख करने पर गुण की, साधना की, उनके प्रतिभा की
और उनकी भक्ति और श्रद्धा की परख की जाती है, ना कि उनके जातिवाद की, भेदभाव की परख होती है। देखिए आगे यही लिखा हुआ है कि न कि जाति, संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। जो हमारे भारत में हिंदू मुसलमान की एकता का उदाहरण दिया जाता है, इसीलिए जो गुरु शिष्य का संबंध है उसमें भी यह जातिवाद, आचार विचार या धर्म की भेदभाव भरी भावना नहीं देखी जाती है। उसके संबंध में तो गुण की, साधना की, प्रतिभा की, जो श्रद्धा है, जो भक्ति है गुरु शिष्य के बीच, वही देखा जाता है। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक विद्वान मुसलमान ने मुझे लिखाया था कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह हिंदू है या मुसलमान, मुझे तो सिर्फ इसे शिष्य ही बनाना चाहिए, ऐसा एक मुसलमान ने कहा था। पुराने ज़माने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर रामायणी यानी कि राम की कथा कहने वाले जो पहले के ज़माने में ऐसे मौलवी यानी कि जो एक गुरु के समान ही होते हैं। मुसलमान लोगों में जो मौलवी होते हैं वो पुराने ज़माने में रामायणी यानी कि राम की कथा कहने वाले भी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई जाते हैं। देखिए भरत और रंजीत ये दोनों रामायण के ही पात्र हैं, तो ऐसे नाम भी मुसलमानों में दिखाई देते हैं। ऐसा कहते हुए लेखक कहते हैं कि उसमें भी जातिवाद, भारत में जातिवाद नहीं होता है। जो गुरु शिष्य के बीच जो संबंध होता है उसमें गुण के महत्व दिखाए जाते हैं, उसमें कितने गुण हैं उसकी परख की जाती है, ना कि जातिवाद की और आचार विचार या धर्म की भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर हैं, देने में नहीं। देखिए यहाँ पर फिर से लेखक कहते हैं कि जो सेवा होती है वो कोई लेने की चीज़ नहीं है, वो देने की चीज़ है। लेकिन आज के जो गुरु होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो अपने लिए सेवा लेने में यानी कि शिक्षा के बदले में जो शुल्क लेते हैं वो सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। उपनिषदों यानी कि जो पहले के ग्रंथ होते थे उसमें जो आचार्य होते थे, जो गुरु होते थे, उन्होंने कहा है कि सेवा है वो देने की चीज़ है, यानी कि किसी को अगर सेवा दे, किसी को अगर कुछ सिखाए तो वो देने की चीज़ है, उससे कुछ प्राप्त करने की, कुछ लेने की आशा नहीं करनी चाहिए। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मृत रूप समझिए। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे होते हैं, रोगी होते हैं, असहाय होते हैं और जो वृद्ध बच्चों का परमेश्वर को ही अपना मृत रूप समझिए। यानी कि जो लोग सेवा लेते हैं वो उसका अधिकार जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे लोगों में
बच्चे होते हैं, जो रोगी होते हैं, असहाय लोग होते हैं, वही उसके अधिकारी है। उसे ही सेवा लेने का अधिकार होता है। जो स्वास्थ्य है, जो अपने आप से कुछ ना कुछ कर सकते हैं, उनको सेवा देनी चाहिए, ना कि सेवा लेकर उससे कुछ कमाने की आशा करनी चाहिए। सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और संयतता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो पुजारी है वो जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करता है, उतनी ही शक्ति मूर्ति में रहती है। यानी कि जो मूर्ति है वो उतने ही शक्ति भरी और उतने ही उजागर रहती है कि जितना पुजारी उससे प्रेम भाव से उस मूर्ति की पूजा करता है। गुरु और शिष्य के बीच में भी यही सिद्धांत काम करता है कि गुरु जितनी ही प्रेम भाव और भक्ति से शिष्य को सिखा है, उतने ही जल्दी से शिष्य अपना काम सीख जाता है, अपनी शिक्षा उतनी ही जल्दी प्राप्त कर लेता है। आज भी ऐसे ज्ञानी और तपस्वी गुरु भारत देश में नहीं रहे हैं, जिसके कारण जो शिष्य है वो श्रम नहीं कर पाते हैं, वो उतने जल्दी और उतनी ज़रूरी शिक्षाएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तपस्वी पुरोहित यानी कि तपस्वी जो गुरु वो आज इस भारत देश में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि प्राचीन समय में गुरु होते थे। तो इसी के साथ जो गुरु शिष्य के बीच का संबंध है वो आप सबको समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ इस पाठ को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के लेक्चर में मैं आपको इसका स्वाध्याय लिखाऊंगी, तो आज आपको कोई होमवर्क नहीं रहेगा। इसमें कई मुहावरे दिए गए हैं, तो जो मुहावरे का टॉपिक है उसमें आप ये सब मुहावरे जोड़ लेना, लिख लेना, ये आपको परीक्षा में काम आएंगे। ये चारों मुहावरे नए हैं। मैंने जो आपको मुहावरे लिखाए हैं उसके साथ साथ आप अपनी फेसबुक में ये चारों मुहावरे नोट डाउन कर लेना। थैंक यू सो मच।